नंबर 204 y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1। बोलो। शिवाजी महाराज के ऊपर कोई तो भी टीका टिप्पणी कर रहा है तो क्यों? हाँ, अभी हाल ही में एक बुड्ढा है, आपने अगर उसको देखा हुआ होगा तो काले कलर की टोपी पहनता है। काले कलर की टोपी क्या है पहले तो बोलो? आरएसएस का निशान है। तो ये महाशय बुड्ढे हो गए हैं, आरएसएस के शायद प्रवक्ता वक्ता रहे होंगे कुछ, है कि नहीं? तो इससे पहले भी उन्होंने छत्रपती शिवाजी महाराज के ऊपर बहुत बार टीका टिप्पणी की है। शिवाजी महाराजांच्या संदर्भात त्याने याच्या अगोदरही खूपदा बोललेला आहे। ये केवल अभी बोला है ऐसा नहीं है, इससे पहले भी बोला है, और केवल मात्र छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में नहीं, इससे पहले महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के बारे में भी उसने बहुत गंदी बात कही थी। असल में बात यह है कि बुड्ढा सटका हुआ है, उसका नाम है कोश्यारी। ओके, और ये बुड्ढा सटका हुआ है, दिमाग से थोड़ा सा पैदल है। ओके, हाँ, हालांकि किसी बड़े पद पे उसको रखा गया है, लेकिन जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज की गरिमा का पता ना हो, जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ज्ञान ना हो, ऐसे गधे इंसान का किसी भी पद पे रहना हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तो वो किसी भी बड़े पद पे क्यों ना हो, उसने कमेंट किया कि छत्रपती शिवाजी महाराज आता जुने झालेत, आता लोकांनी नवीन आदर्श घेतला पाहिजे, ऐसा उसने स्टेटमेंट दिया। अब आपको समझ में नहीं आएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज होंगे, संभाजी महाराज होंगे, पृथ्वी जब तक जिंदा है ना, ये धरती जब तक जिंदा रहेगी, वो बोलते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा, सुना होगा आपने, वैसा ही है ये। जब तक दुनिया रहने वाली है, इस धरती के ऊपर जितने महात्मा हुए, फिर चाहे महात्मा महावीर, महात्मा गौतम बुद्ध, महात्मा मोहम्मद पैगंबर, महात्मा बसवेश्वर और जितने महापुरुष हुए, फिर माँ जिजाऊ होंगी, छत्रपति शिवाजी महाराज होंगे, फुले, शाहू, अंबेडकर, अन्ना भाऊ साठे तक जितने महापुरुष हुए, बिरसा मुंडा, ये वो सब जितने महापुरुष हुए, जब तक धरती रहेगी ना, तब तक ये जीवित रहने वाले। पर बात यह है कि कुछ मनुवादी लोग जो हैं, उनके लिए कुछ आदर्श लोग हैं उनके तरीके से। जैसे कि उनके लिए आदर्श कौन होगा? उनके लिए सावरकर आदर्श होंगे, उनके लिए पांडे आदर्श होंगे, उनके लिए कुछ अन्य लोग, नेहरू, गांधी, ये आदर्श होंगे। ये लोग उनके लिए आदर्श हैं। और ये जो महापुरुष हैं, जिनको हम आदर्श मानते हैं, सोसाइटी आदर्श मानती है, ये इनको आदर्श नहीं मानते। तो जब भी चांस मिलता है, ये कहीं ना कहीं कुछ बक देंगे, है कि नहीं? ये जो बुढ़ा है, जिसने स्टेटमेंट दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज अब पुराने हो गए, अब कोई नया आदर्श चाहिए, तो ये ऐसे किस्म के लोग जो होते हैं ना बच्चों, वो अपनी मां को भी कह सकते हैं कि मेरा बाप अब पुराना हो गया है, नया पकड़ ले। समझ रहे हो? हाँ, तो ये सटके हुए काइंड के लोग हैं। ऐसे बेवकूफ लोगों के जो स्टेटमेंट है, उसके ऊपर असल में तो टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पर आपको अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र में कई बार अपमान किया गया है। यह सिलसिला बहुत पुराना है। और हमारे जो आम तौर पे बच्चे होते हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले हैं, स्पेसिफिक अगर कहा जाए तो जो खुद को हिंदू मान के चलते हैं और मानते हैं कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बहुत बड़े भक्त हैं, उन लोगों के संदर्भ में मैं आपको एक प्यारी चीज समझाना चाहूंगा। हाल ही में एक इंसिडेंस हुआ कि कोई मुस्लिम लड़के ने किसी हिंदू लड़की से प्यार किया, उसके 35 टुकड़े किए और उसको जंगल में फेंक दिया। ये वायरल हो रहा है अभी फिलहाल। ये जैसे ही वायरल किया गया, सरकार का बहुत चीजों में हाथ होता है, समझने की कोशिश करो। उन्होंने इसको वायरल किया और इतना वायरल किया, इतना, न्यूज चैनल पे 24 घंटे आपको न्यूज दिखेगी अभी। क्यों पता है? ताकि इस देश में जो भी खुद को हिंदू माने, वो मुस्लिम विरोधी बन जाए, वो मुस्लिम विरोधी बन जाए। देश में अभी तक क्या ऐसे हालात कभी पैदा नहीं हुए? बहुत हुए हैं।
क्या ऐसे हालातों के ऊपर देश में कभी बवाल मचा? बहुत बार मचा, लेकिन टीवी ने सभी बवालों को अभी तक नहीं दिखाया हुआ। पीछे एक निर्भया हत्याकांड हुआ था दिल्ली में, आपने सुना हुआ होगा। दिल्ली की कोई लड़की जा रही थी, और जब जा रही थी तो बस के अंदर उसकी इज्जत लूटी गई। तो छोरी जो थी अपर कास्ट थी, उसको नेशनल इश्यू बनाया गया। मैं किसी भी ऐसी घटना का समर्थन नहीं कर रहा हूं, राजनीति समझा रहा हूं आपको। घटना किसी के भी ऊपर हो, घटना तो एक जैसी है ना। अरे जब बलात्कार होगा किसी लड़की पे, तो क्या जाति अलग अलग रहेगी? तो बलात्कार अलग अलग तरीके से होगा। बलात्कार तो बलात्कार है, लेकिन अगर अपर कास्ट की लड़की के साथ हो जाए तो उसको देश का मीडिया उठा लेता है। वही लोअर कास्ट का होगा तो मुग गिळून इतला मीडिया गप्प बसतो, बातें बातें खत्म कर देता है। अभी तक यह सिलसिला चलता आ रहा है। इस देश में आपने कभी नाम सुना हुआ होगा, फूलन देवी का नाम जानते हो? ये कब से चल रहा है? देखो, ये लेटेस्ट वाला इंसिडेंस बता रहा हूं। फूलन देवी का कुछ चुनिंदा अपर कास्ट के लोगों ने रेप किया, बलात्कार किया। ये छोरी डायरेक्ट जंगल में चली गई। जंगल में जाके उसने अपने अपने कुछ साथी बना लिए, और साथियों को ले आके इन सब लोगों को उसने सबके सामने मार डाला, खत्म ही किया। ये लोअर कास्ट थी, जिन्होंने किया वो अपर कास्ट थे। ये वहां से इतना फेमस हो गए, लोगों ने उसको इतना ऊपर उठा लिया कि ये सीधा भारत की संसद में पहुंची महिला। भारत के संसद में पहुंचने के बाद जो अपर कास्ट लोग थे, उन्होंने उसको संसद के बाहर गोलियों से मार डाला। ये देश है अपना, यहां पे कास्ट देखी जाती है। अभी हाल ही में यूपी में कहीं पे मुझे लगता है 2-3 महीने 4-5 महीने पुरानी बात होगी, यूपी में कुछ ठाकुरों ने कुछ महिलाओं के ऊपर जबरदस्ती की। बात फैली तो गांव की पंचायत बैठ गई, और पंचायत में पंच बोल रहे हैं, वीडियो अवेलेबल है अभी भी यूट्यूब पे। पंच बोल रहे हैं कि ठाकुरों का खून गर्म होता है, और गर्म खून के होने की वजह से किसी महिला के ऊपर, जो कि शूद्र महिला है, उसके ऊपर अगर वो रेप करते तो शूद्र महिला को उसमें खुश होना चाहिए कि ठाकुरों ने उसके साथ जबरदस्ती की। समर्थन करते हो? 2021-22 में चल रहे हैं अभी। तो यहां पे कास्ट के ऊपर से सब चीजें चलती हैं। तो हमें हिंदू वर्सेस मुस्लिम झगड़ा लगाने के लिए ऐसे न्यूज बना के दिए जाते हैं। कोश्यारी ने जब बोला छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, तो कलेक्टर ऑफिस के ऊपर मोर्चे नहीं निकाले गए? निकालने चाहिए थे। त्याचा राजीनामा मागायला पाहिजे होता अख्ख्या महाराष्ट्रानं, नहीं मांगना चाहिए। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं तो ही ना महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की शान नहीं है छत्रपति शिवाजी महाराज? वो तो दुनिया की शान होंगे, वो छोड़ दो। हम जहां पे वो पैदा हुए, हम वहां के लोग हैं, तो हमारे लिए तो उनका महत्व और ज्यादा है ना बाहर के लोगों से। तो महाराष्ट्र भर के सभी लोगों ने मिलके हर तहसील पे, हर कलेक्टर ऑफिस पे निवेदन देना चाहिए था कि इस गधे को उसकी पोस्ट से नीचे उतारो। नहीं देना चाहिए था? नहीं दिए। लेकिन वही 4 दिनों पहले खुद को सोकॉल्ड हिंदू मानने वाले सभी लोग इस मामले में, लड़की के टुकड़े करने के मामले में, कलेक्टर ऑफिस पे थे मोर्चा निकाल के। क्यों? मीडिया आपके दिमाग में भरता है कि किस इश्यू को उठाओ, किस इश्यू को छोड़ दो। समझ रहे हो? ये नहीं कह रहा हूं मैं कि कई लोग मोर्चा वोर्चा बनाए नहीं होंगे, या कोश्यारी को कई लोगों ने चप्पल जूतों से मारा, कई लोगों ने उसकी अंत्य यात्रा निकाली, कई लोगों ने उसके बारे में भी टिक्का टिप्पणियां की। उनका मैं समर्थक हूं। मैं मानता हूं कि ये जीवित लोग हैं जो जन जागृति कर रहे हैं और लोगों को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे गधे लोगों को कुछ ना कुछ सबक मिलना चाहिए। मेरा कहना यह है कि जितने लोग तहसील या कलेक्टर ऑफिस पे गए इस मामले में, अभी लेटेस्ट वाले, उससे तो यह बड़ा इश्यू है हमारे लिए, नहीं है? अरे अपने बाप के बारे में कोई कुछ बोले, साधारण मामला है। मुझे लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज के संदर्भ में अगर कोई बोले और उसके विरोध में हम कुछ बोल भी ना पाए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? इस देश में मीडिया केवल मात्र उनके लिए काम करता है जो ऐसे बुढ़े लोग बातें कर रहे हैं, ये उनके ही समर्थन करता है। और ये परंपरा चली आ रही है।
इस देश में 4 किस्म के मीडिया हैं बच्चों। कितने किस्म के बोलो? 4। नंबर 1, मीडिया का पहला प्रकार होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कौन सा बोलो? एक होता है प्रिंट मीडिया। कौन सा? एक होता है वोकल मीडिया। सोए तो नहीं हो? जिंदा तो हो? मुर्दों से तो बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, तो बोलते चलो। पहला मीडिया कौन सा है? दूसरा, तीसरा और चौथा मीडिया होता है बच्चों ट्रेडिशनल मीडिया। आप यकीन नहीं मानोगे इस देश में अभी तक क्या क्या हुआ। केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के संदर्भ में समझा रहा हूं, ध्यान दो। छत्रपति शिवाजी महाराज, ये प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, बाद में करते हैं, ध्यान दो। छत्रपति शिवाजी महाराज के संदर्भ में इस देश में अभी तक कितना अपमान का स्टोरी बनाया गया है। देखो, कुछ मनुवादी लोग हैं जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, वो हमेशा के लिए कुछ ना कुछ बकते रहते हैं। अभी तक कितना बका है इसका थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान दो। ट्रेडिशनल मीडिया वो मीडिया होता है जो पारंपरिक, जिसको अपन बोलते हैं, यानी जो साधु संत बापू बाप्या इतना था, तो ये जो है लोग, इनको बोला जाता है ट्रेडिशनल मीडिया। अच्छा, वोकल मीडिया का मतलब होता है बच्चों बात करके। तीसरा मीडिया प्रिंट मीडिया, कुछ छाप के, जैसे कि आपने कोई पोस्टर छापा, पॉम्पलेट बनाया, वॉलपेपर बनाया, आपने पेपर में छापा है कि नहीं, किताब छापी, जो भी प्रिंट करके प्रचार प्रसार करोगे इसको बोलते हैं प्रिंट मीडिया। और एक है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें आपका टीवी आया, लैपटॉप आया, रेडियो आया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से जो भी प्रचार प्रसार करोगे, आपका जो भी मोबाइल के अंदर जितने ऐप हैं उसके इस्तेमाल से आप जो भी प्रचार प्रसार करोगे, चाहे यह भी हो, फेसबुक हो, आपका यूट्यूब हो, चाहे तो आपका इंस्टाग्राम हो, ये जो भी प्रचार प्रसार इस माध्यम से करोगे इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो मीडिया 4 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 4। और इस देश का मीडिया दलाल भड़वा मीडिया है। कौन सा मीडिया है? दलाल और भड़वा मीडिया है। जिसने पैसे फेंके ये उसका हो जाता है। इसके ऊपर कई बहसें हमने की हुई हैं। भारत का मीडिया वैश्य मीडिया की तरह है। कौन सी मीडिया की तरह? वैश्य। सुनने में बुरा लगेगा लेकिन यही सच्चाई है। वैश्य का मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट, जिसने पैसा फेंका उसके साथ सो गया, जिसने पैसा फेंका उसके साथ बस हाथ मिला लिया उसने। तो मीडिया उसकी बातें करता है जो पैसा फेंकता है। यहां पे सच्चे भी कुछ ईमानदार लोग भी होंगे, ऐसा नहीं है कि सभी मीडिया वाले वैसे हैं, कुछ ईमानदार भी होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि पैसा जिसने फेंका उसकी बोली बोलेंगे। तो मीडिया के जो 4 प्रकार है बच्चों, आप यकीन नहीं मानोगे, चारों में छत्रपति शिवाजी महाराज का अभी तक कितना भयानक अपमान किया गया। पहला देखो, वोकल मीडिया होगा, ट्रेडिशनल मीडिया होगा, लगभग दोनों भी बात करके प्रचार प्रसार करते हैं। साधु संत या जो भी वोकल मीडिया है, यानी भाषण वगैरह करके जो प्रचार प्रसार किया जाता है, दोनों का भी काम बात करके है लगभग। तो दोनों में अभी तक छत्रपति शिवाजी महाराज का कितना अपमान किया गया। नंबर 1, आपने कभी सुना हुआ होगा, एक गाना आया था, हालांकि ये ट्रेडिशनल मीडिया की भी गलती है, ओके। एक गाना आया था, गाना लिखा गया था जीवा शिवाची बैल जोड़। सुना हुआ है? जीवा शिवाची बैल जोड़। तो जो किसान अपने बैलों के नाम रखना चाहता है जोड़ी का, उसने गाना सुना, गाने के बोलते जीवा शिवाची बैल जोड़। सुना है गाना कभी? जीवा शिवाची बैल जोड़ा सा गाना है एक मराठी मधलं। और छत्रपति शिवाजी महाराज के और जीवाजी महाले के ऊपर से जीवा बोले तो कौन? जीवाजी महाले, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अंगरक्षक है, और शिवा बोले तो कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज। दोनों के नाम से गाना बनाया जीवा शिवाची बैल जोड़। यानी हमारे महापुरुष, हमारे बापजादे, उनकी तुलना की गई किससे? बैलों से। समझ रहे हो? मला सांगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई बच्चा है जिसको खेती करनी है, और खेती करने वाले उस बच्चे के पिताजी का नाम मान लो संपत है और उसके चाचा का नाम चंपक है। मान लो दोनों मर गए। अब बच्चे को पूरी खेती वेती करनी है मान लो, और बच्चा खेती कर रहा है, और घर में 2 ते खिल्लारी बैल मराठीत म्हणतात त्याला, है कि नहीं? हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको?
खिलाड़ी बैलों की जोड़ी होती है, क्या हिंदी में कुछ अलग बोलते होंगे शायद, पता नहीं तो खिलाड़ी ही बोलते होंगे। ये जो खिलाड़ी बैल होते हैं, मान लो उसके पास वो है और दोनों मर गए अभी, बाप और चाचा। बच्चे का मान लो बहुत प्यार था, बाप से भी चाचा से भी। तो बच्चा अपने बाप और चाचा के गुजरने के बाद बैलों का नाम देगा क्या? संपत और चंपक, संप्या चंप्या है। उसको सुबह सुबह कोड़ा मारा, फट बोल के संप्या चंप्या नेग लवकर। बाप को एक बार संपत, बाप को फाड़ बोल के चाबुक से, एक बार संपत को। बाप का और चाचा का नाम किसी ने अपने बैल का रखा है, सुना है? फिर ये हमारे बापों के बाप थे, इनका कैसे क्या रख लिया? देहात में जाओ, 100 बैलों की जोड़ियां होंगी ना, कम से कम 10 से ज्यादा आपको जीवा और शिवा नाम के मिलेंगे। लोगों को क्या लग रहा है पता है? कि हमारा महापुरुष है आणि म्हणून आपण नाव ठेवलं। अबे गधे, लेकिन तू बैल है वो। ये मीडिया ने भूसा भरा हमारे दिमाग में, कौन सा? ये नाम देने का। अगर इतना ही महापुरुषों के नाम से गाने थे तो ऐसा भी कोई गाना होना चाहिए था, गांधी टिळकाची बैल जोड। नहीं हो सकता? नहीं हो सकता क्या? बैलों को निकाला बाहर, चाबुक ले, एक गांधिया फट बोल के मारा ढूंगन पे एक। नहीं चलता? नहीं चलता क्या? चलता। क्या फट बोल के मारा, नहीं चलता? लेकिन ये जानबूझ के मीडिया ने, ये जानबूझ के बनाया क्या? जीवा शिवाची बैल जोड। अच्छा चलो, आप बोलोगे सरी तर यमक जुळायले ना म्हणून आसन, ऐसे ना, यमक जुळायले म्हणून। ठीक है, गांधी और तिलक में नहीं जमता। अरे लाल बाल पाल, लाल बालाची बैल जोड, नाहीतर बाल पालाची बैल जोड, नाहीतर लाल पालाची बैल जोड। घ्या ना लाल करून तुमचं, आम्हाला कशाला नाही जमत? जमेगा ना हमको भी? नहीं, लाल और पाल नहीं जमता, लाल और बाल नहीं जमता, बाल और पाल नहीं जमता, सब जमता है पर करेंगे नहीं। बोल के जब प्रचार और प्रसार करने की बारी आई, गाना जब लिखा गया, हमारे महापुरुषों को जानबूझ के बैलों के साथ तुलना की गई। अपमान है। हमारे लोगों को समझ में भी नहीं आया अभी तक कि अपमान किया जा रहा है। चौथी की किताब में, आपका प्रिंट मीडिया का एक एग्जांपल देता हूं आपको। आपने चौथी की किताब में पुराना चैप्टर अगर पढ़ा हुआ होगा इतिहास में, उसमें बहुत गलतियां थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का गुरु दादू कोंडदेव था, फिर और कोई कुछ अलग अलग कुछ लिखा गया था, वगैरह वगैरह। वो कोश्यारी ने भाषण करते करते ये भी बोला कि अगर रामदास नहीं होते तो शिवाजी को कौन पूछता था? चाणक्य नहीं होते थे तो सम्राट अशोक को कौन पूछता था? सम्राट अशोक या छत्रपति शिवाजी महाराज किसी के पहचान के मोहताज नहीं है। उनकी अपनी अपनी पहचान है, उनकी जो भी पहचान है अपनी अपनी पहचान है, समझ रहे हो? और रहा सवाल रामदास का, स्वामी रामदास या फिर वो चाणक्य, तो ये इमेजिनरी कैरेक्टर्स अपने महापुरुषों के साथ जोड़े गए। स्वामी रामदास नहीं था ये नहीं बोल रहा हूं, था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ उसका कोई ताल्लुकात नहीं था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको कभी भी गुरु नहीं माना। दादू कोंडदेव नाम का एक इंसान था, उसका नाम था दादोजी, दादोजी कोंडदेव, इतना ही लिखा गया है। हमने इसका इतिहास पूरा निकाला तो इसका नाम इतिहास में मिला गो चिवड़े। अब गो चिवड़े था क्या, कुछ अलग चिवड़ता था, उसको उसका पता है की नाही? इतिहासामध्ये काना मात्रा वेलांटीच्या खूप चुका आहेत। हा गो चिवडेच होता का काही दूसरा चिवड़े होता, किसको पता? असल में इसका दूसरा भी एक नाम था, कुलकर्णी। इसका दूसरा भी नाम है कुलकर्णी। ये छिपाया गया इतिहास में, क्यों? ताकि पता ना चले कि ये कौन है। इसका नाम छुपाया गया और लिखा गया कि दादोजी हे छत्रपति शिवाजी महाराजांचे गुरु होते। अब आपको बहुत प्यारी चीज समझा रहा हूं। प्रिंट मीडिया ने बदमाशी की, जो चौथी का किताब है उसके अंदर एक छत्रपति शिवाजी महाराज का टॉपिक लिखा और उस टॉपिक के अंदर लिखा होता जीवा म्हणून वाचला शिवा। अपमान है, इसमें भी अपमान है।
आप बोलोगे इसमें क्या अपमान है? हमारे लोगों का दिमाग उन्होंने इतना हाईजैक करके रखा है ना, हम एक ही चीज समझते हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, कुछ ना कुछ, बस उसके लिए हम 100 मोर्चे निकालने के लिए तैयार हैं। लेकिन अपने बाप के लिए जब बात आएगी ना, नहीं, घरों में बैठ के ही बातें करेंगे बस। ऐसे बुड्ढे को ना पब्लिक में पकड़ के मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए? उसके मुंह पे गोबर लगाना चाहिए, उसके मुंह पे नहीं लगाना चाहिए क्या? और केवल मुंह पे नहीं, मुंह में भी थोड़ा डालना चाहिए गोबर, नहीं डालना चाहिए? मैं तो बोलूं कि हैंड ग्लोव्स पहनो और गोबर से भी कोई अलग चीज आपको मिलती होगी तो वो लगाओ उसके मुंह पे। ये जो है इंसान, उसने जो बात कही, ये इतिहास से चलता आ रहा है, ये आज की बात नहीं है। शिवाजी महाराज का या अन्य महापुरुषों का अपमान ये आज से नहीं चलता आ रहा, ये बहुत पुराने समय से आ रहा है। किताब में लिखा गया जीवा शिवाची बैले जोड़ा। आप बोलोगे इसमें क्या अपमान है? मान लो कोई बच्चा है जिसके पिता का नाम अभी मैं आपको बोला संपत है, राइट? मान लो, या चंपक है। मान लो चंपक नाम के पिता, नाम होता है ना चंपक, मान लो बच्चे को बहुत भूख लगी है, शाम का समय, घर पे बैठा हुआ है सोफे ओपे पे और पिता की राह देख रहा है। मान लो बच्चे को भूख लगी है 7 बजे, अभी 8 बज गए, 8:30 बज गए, 9 बज गए, पिताजी अभी तक नहीं आए। 9:30 बजने को आए, अचानक से गेट बज गया, बच्चे को पता चला पिताजी आ गए। तो जैसे ही पिताजी दरवाजे में आए, मां ने उससे पहले सब प्लेट ब्लेट सब लगा के रख दिया था, सब रेडी कर दिया था, बस खाना खाने के लिए बैठना है। जैसे ही लड़के ने पिताजी को देखा, जोर से चिल्लाया, चंप्या, एवढा वेळ असतो का? चल लवकर हाथ पैर तोंड धुने। बाप को बच्चा बोल रहा है, चंप्या चल लवकर हाथ पैर तोंड धुने। बाप बोला अभी आया अभी आया। बाप गया, हाथ पैर धो रहा है, बच्चे ने अबे चंप्या चल जल्दी, खाना खाना है, भूख लगी है। बोल सकता है? अरे अपने पिता को कोई बच्चा, चंपक अगर नाम है तो चंप्या, चंप्या तो छोड़ दो, क्या चंपकराव आता आला असं म्हणू शकतो? बाप को नाम लेके कोई बच्चा बोल सकता है? अपवाद कुछ बोलते होंगे कोशरी जैसे, है कि नहीं? इनका सटका हुआ है, वो बोल सकते हैं। अपने इसमें अपन जी संस्कृति को पालने वाले लोग हैं, मुझे नहीं लगता अपनी संस्कृति में ऐसा है। अपन अगर नहीं बोल सकते हैं बच्चों, अगर अपन बाप को, त्याला आपण एकेरी शब्द प्रयोग म्हणतो मराठी में, आपण जर आपल्या बापाचं नाव एकेरी शब्द प्रयोगामध्ये घेऊ शकत नसू, आपल्या बापाच्या बापाचं नाव घेऊ शकतो आपण? अरे छत्रपति शिवाजी महाराज अपने बाप के बाप हैं। शिवाजी महाराज, शिवाजी महाले अपने बाप का बाप है। छत्रपति संभाजी महाराज अपने बाप के बाप हैं। अपन बाप से भी ज्यादा महापुरुषों को चाहते हैं। आप 100 घर अगर घूमोगे ना, 100 घर, तो 100 घरों में से कम 90 घर ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर आपको महापुरुषों के फोटो मिलेंगे। सही है? महापुरुषांचे फोटो भेटतील तुम्हाला। फार तुरळक घरांमध्ये आजी आजोबा माँ बाप जो मर गए हैं उनके फोटो मिलेंगे, बहुत रेयर केसेस में। और उनके अगर होंगे भी तो भी महापुरुषों के दिखेंगे। समझ रहे हो? यानी हम अपने माता पिता या अपने पुरखों से ज्यादा किसको मानते हैं? महापुरुषों को मानते हैं। फिर अपने बाप के बाप का नाम हम कैसे ऐसे लेते हैं? जीवान शिवा कसं काय म्हणू शकतो आपण? एकेरी शब्द प्रयोग कसं काय करू शकतो? पुस्तकात लिहिलं, फिर से आप बोलोगे यमक जुळवायचं असेल, यमक जुळवण्यासाठी जर यमकच जुळवायचं होतं तर हे असे लिहू शकले असते, होते जिवाजी म्हणून वाचले शिवाजी। दोघांच्या नावातच जी आहे, दोनों के नाम में जी है। नहीं बोल सकते थे? लिहू शकत होते जिवाजी म्हणून वाचले शिवाजी। जाणीवपूर्वक लिहिलं, होता जीवा वाचला शिवा। अपमान है। वही किताब में इसका नाम दादोजी, ये बदमाश इंसान है, उसका नाम क्या? दादोजी। उसका असल में नाम क्या था? दादू, दादू गोचिवड़े लिखना चाहिए था, लेकिन लिखा क्या? दादोजी। उसी किताब में और एक नाम है, उसका नाम लिखा गया था कृष्णा जी। भास्कर कुलकर्णी, यह अफजल खान का वकील था
और जब छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुलाकात हुई तो मुलाकात के दौरान दोनों के एक एक अंगरक्षक और एक एक वकील आए थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जीवाजी थे, उधर से उसके साथ सैयद बंडा था, उसका जो बॉडीगार्ड है। अब दोनों के वकीलों का काम क्या है? कॉर्नर में खड़े रहे। जो राजा मर जाए, मरने के बाद वकील का काम है भाई किताब लिखा पढ़ी करे कि राजा की प्रॉपर्टी इस बीबी के नाम इतनी देनी है, उस बीबी के नाम इतनी देनी है, इस लड़के को इतनी देनी है, ऐसा राजा ने कह के रखा हुआ है। यह काम है वकील का। दोनों में जैसे ही आपस में लड़ाई शुरू हो गई, छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान लड़ने लगे, दोनों के भी बॉडीगार्ड लड़ने लगे, यानी जीवा और सैयद बंडा। जीवाजी सैयद बंडा दोनों लड़ रहे हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान दोनों में लड़ाई चल रही है। शिवाजी महाराज ने उसका पेट फाड़ दिया, कोथळा फाडला, उसको नीचे गिरा दिया। काली पाडला आणि त्याच्या डोक्यावरती तलवार ठेवली काटने के लिए। अब उसको जैसे ही तलवार छत्रपति शिवाजी महाराज निकालते हैं, दोन अंगरक्षक आपस मध्ये लढायलेत। राजा राजाचं युद्ध संपले, राजा मेलाय। दोनों का जो युद्ध चल रहा है उसमें एक राजा ने दूसरे राजा को मार दिया, युद्ध खत्म। अब हो सकता है कि बॉडीगार्ड में सैयद बंडा अगर जीवाजी महाले को मार दे तो सैयद बंडा तलवार लेके फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के शरीर पे आ जाए लड़ाई लड़ने के लिए। यानी जब दोनों के अंगरक्षकों की लड़ाई खत्म होगी तब इसका अंत हो जाएगा। तो लड़ाई खत्म होनी चाहिए। वकील का क्या काम है? पेन उठा के लिखना। अफजल खान के साथ जो वकील था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी, इसने तलवार निकाली और तलवार निकाल के छत्रपति शिवाजी महाराज के सिर पे दे मारी। उभ्या आयुष्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शरीराला कुठल्याही मोगलानं, कुठल्याही पठाणानं, कुठल्याही खानानं, कुठल्याही मुस्लिम व्यक्तीनं कसलाही घाव दिलेला नाही। उभ्या आयुष्यातला शिवाजी महाराजांच्या शरीरावरचा पहिला घाव त्या एवढ्या जोरात पद्धतीने यानं तलवार मारली की शिवाजी महाराजांनी जो जिरेटोप घातला होता त्या टोपाच्या खालच्या टोकाला त्या तलवारीनं छोटीशी चीर पडत त्यांच्या डोक्यावर तिथं जखम केली, रक्ताची चिळकांडी बाहेर निघाली। उभ्या आयुष्यातला पहिला व्रण शिवाजी महाराजांच्या डोक्यावरती किंवा शरीरावरती जर कोणी दिलेला असेल तर तो ह्या कुलकर्णीने दिला। त्याचं इतिहासात नाव कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी तो लिखा ही नहीं ताकि पता ना चले कौन है। अच्छा, समझने के लिए मान के चलो दो टीमों में युद्ध हो रहा है। एक टीम है भारत की, एक टीम है, समझने के लिए मान के चलो पाकिस्तान की। दोनों में लड़ाई लड़ी जा रही है। कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी भारत की टीम का नाम लग रहा है कि पाकिस्तान की? भारत की टीम का लग रहा है। पाकिस्तान की टीम में क्या कर रहा था ये? मैच फिक्सिंग इनका पुराना धंधा है, समझ रहे हो? मैच फिक्सिंग करना इनका पुराना धंधा है। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य निर्माण कर रहे थे तो क्या कुलकर्णी को वो हिंदवी स्वराज्य पसंद नहीं था? सवाल है। और अगर था तो कुलकर्णी ने अफजल खान का वध करना चाहिए था, ना कि शिवाजी महाराज के ऊपर तलवार चलानी चाहिए थी। यानी शिवाजी महाराज जो स्वराज्य बना रहे थे, या तो वो स्वराज्य हिंदवी स्वराज्य नहीं था, और अगर होता तो कुलकर्णी का हिंदवी स्वराज को क्यों विरोध है? फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर तलवार लेके चढ़ते आ रहा है वो। सवाल है कि शिवाजी महाराज जो स्वराज्य निर्माण कर रहे हैं वो कौन सा स्वराज्य है? तो ये स्वराज था बच्चों बहुजन लोगों का। महात्मा फुले ने लिखा छत्रपति शिवाजी महाराज बहुजन प्रतिपालक हैं, यानी बहुजनों के पिता हैं। और बहुजन यानी कौन? बहुजन यानी इस देश का SC ST OBC इंक्लूडिंग मराठा, NT DNT VJNT और धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक जैसे क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई, मुस्लिम, जैन, लिंगायत 85% लोग इनका स्वराज तैयार कर रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि पसंद नहीं था कुछ लोगों को, मनुवादी लोगों को। और उसके चलते मनुवादी लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को खत्म करने के लिए वो कई बार यज्ञ कराया, अफजल खान को पकड़ के लाया। अफजल खान का और शिवाजी महाराज का आपस में कोई झगड़ा नहीं है। जो लड़ाई है वो राजकीय युद्ध है, दो राजाओं के अंदर की लड़ाई है, धार्मिक लड़ाई नहीं है। समझ रहे हो?
अगर धार्मिक लड़ाई होती थी तो इसने धर्म के बाजू में लड़ना चाहिए था। राजकीय लड़ाई थी, राजकीय लड़ाई के अंदर ये लोग नहीं चाहते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज वो स्वराज्य निर्माण करे जिसमें 85% बहुजनों को आपस में घुल मिल के रहने के लिए चांस मिले। शिवाजी महाराज का इतिहास गलत लिखा गया, मुस्लिम लोगों के विरोध में लिखा गया। शिवाजी महाराज के साम्राज्य में 700 पठानों की फौज थी, मुस्लिम लोगों को 37% आरक्षण था। अब भी नहीं है, अब भी छत्रपति शिवाजी महाराज के कालखंड में मुस्लिम लोगों को 37% रिजर्वेशन था। कई दाखले इतिहास में, उठा के पन्ने पढ़ो। आज नहीं है उतना रिजर्वेशन मुस्लिम लोगों को स्वतंत्र देश में, स्वतंत्र भारत में। शिवाजी महाराज के 2 अंगरक्षक थे, उसमें से एक अंगरक्षक मुस्लिम है। शिवाजी महाराज के जो गुरु हैं, एक तो मां जिजाऊ हैं, संत तुकाराम महाराज हैं, और एक गुरु थे बाबा याकूब, जिनको शिवाजी महाराज मिला करते थे। शिवाजी महाराज ने जब भी कुरान को लिया सिर से लगा लिया। इतिहास में पढ़ो, मुस्लिमांच्या विरोधामध्ये शिवाजी महाराजांचं एकही स्टेटमेंट कुठे सापडणार नाही तुम्हाला। छत्रपति शिवाजी महाराजांचं पहिलं चित्र काढणारा व्यक्ति शिवाजी महाराज, जो हमें आज पता है ना शिवाजी महाराज कैसे दिखते थे, तो मीर मोहम्मद नाम के इंसान ने फोटो निकाला, जो कि एक मुस्लिम इंसान है। शिवाजी महाराजांना अफजल खान भेटल्याच्या नंतर अफजल खान त्यांच्यावरती दगाफटका करणार आहे, तो त्यांच्यावरती हमला करणार आहे, ही माहिती देणारा जो खबरी होता वो मुस्लिम था। शिवाजी महाराजांना वाघनखे ज्यानं बनवून दिले, त्याचा कोथळा फाडायला, तो मुस्लिम होता। शिवाजी महाराज की लढाई मुस्लिम विरोधी या धर्म विरोधी नहीं थी। ऐसा होता था तो शिवाजी महाराजांनी एखादी तरी मस्जिद पाडलेली असायला पाहिजे होती। है कोई पुरावा? उल्टा आप रायगढ़ को जाओगे ना, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने वहां पे जो एक मंदिर बांधा, आपको यकीन नहीं आएगा, जाके कभी देखना। त्या मंदिराला इकडच्या बाजूने मंदिराचा दरवाजा आहे आणि त्याची जी भिंत आहे इकडच्या बाजूने मस्जिद है। समझ रहे हो बात को? यानी शिवाजी महाराज के दिमाग में क्या है कि भाई इधर से नॉन हिंदू जो है, नॉन हिंदू जो हिंदू नहीं है, वो लोग इधर से प्रार्थना करेंगे, जो मुस्लिम मानते हैं खुद को, और जो मुस्लिम नहीं है वो इधर से प्रार्थना करेंगे। दोनों के बीच की जो दीवार है ये तोड़ने के लिए तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया होगा। ये इधर से वो है, इधर से आप हो, एक ही दीवार के इधर इधर। गेटिंग इट? शिवाजी महाराजांच्या डोक्यातला विचार कळतोय का? यानी शिवाजी महाराज ने हम लोगों को एक करने का प्रयास किया, लेकिन जब इतिहास लिखा गया, मुस्लिम विरोधी लिखा गया जानबूझ के। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरी जिंदगी में कोई मस्जिद गिराई तो नहीं, उल्टा मस्जिद बांधी। आज आजाद देश में मुस्लिम लोगों का रहना बहुत मुश्किल कर दिया गया है। वो एनआरसी, सीएए, पीछे जो कानून आए कितने भयानक भयानक थे, मानो देश से मुस्लिम लोगों को भगाने का काम चल रहा हो। और ये कौन खेल खेल रहा है? बीजेपी, यानी कौन? आरएसएस। और ये आरएसएस की टोपी पहना हुआ जो बुढ़ा है ना, उन्हीं का है चेला। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का आज तक जो भी अपमान किया गया इन्हीं लोगों ने किया हुआ है। लिखने का अधिकार किसको था? इन्हीं मनोवादी लोगों को था। तो इन मनोवादी लोगों ने लिखा इतिहास, और लिखते वक्त क्या लिखा? होता जीवा म्हणून वाचला शिवा, अपमान आहे, होते जीवाजी म्हणून वाचले शिवाजी। हे यमक जुळतं ना, जुळवा ना। नहीं लिखा लेकिन। अच्छा इतना ही नहीं, उसी किताब में बोला मैं आपको, दादोजी, जिसका नाम दादू है, जिसका नाम कृष्णा भास्कर कुलकर्णी, सरनेम छिपाया गया, और किताब में क्या लिखा? कृष्णा जी। उनके नामों में है नहीं, लेकिन लिखा। हमारे महापुरुषों के नामों में है, नहीं लिखा। चार्जिंग खत्म हो गई? कितनी बाकी है? ठीक, ध्यान दो, चार्जिंग भी खत्म होने को आई है। छोटा सा आपको हल्का सा मुद्दा बताता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज का केवल मात्र इतना ही अपमान नहीं किया गया। इन मीडियाओं में मेरे पास बहुत मुद्दे हैं बताने के लिए। एक इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का अपमान आपको बताता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराजांचा अपमान करण्यासाठी सिंघम नावाचा मूवी काढण्यात आला। पहला सिंघम नाम का मूवी बनाया गया, और इस सिंघम नाम के मूवी में आपने देखा हुआ होगा, इस मूवी का हीरो, उसका नाम दिखाया बाजीराव।
बाजीराव सिंघम, उसका नाम क्या दिखाया? बाजीराव सिंघम। मुझको बताना अगर वो बंद गिर जाए तो। चालू है? ठीक, नाम दिखाया बाजीराव सिंघम। आणि हा बाजीराव कोण? तर छत्रपती शिवाजी महाराजांची शिवशाही संपून ज्या पेशव्यांनी पेशवाई आणली त्या पेशव्यांमधला सगळ्यात हरामखोर पेशवा म्हणजे बाजीराव, बाजीराव नंबर 2। याने याच्या कालखंडामध्ये मस्तानी नावाच्या बाईसोबत लफडं ठेवलं। याच्या साम्राज्यामध्ये याने एक छोटासा हौद केला ज्याच्यामध्ये महिलांच्या तो चोळ्या टाकायचा आणि डोळ्यावरती पट्टी बांधून ती चोळी काढायचा। ज्या महिलेची चोळी निघेल त्या महिलेला याच्यासोबत रात्रभर राहावं लागायचं। महिलांच्या यानं नग्न धिंडी काढल्या। एवढा हरामखोर असलेला हा पेशवा ज्यानं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं साम्राज्य नष्ट करून नवीन साम्राज्य पेशवाई नावाचं, शिवशाही संपून पेशवाई नावाची व्यवस्था आणली, तो बाजीराव। आणि पिक्चरमध्ये हिरोचं नाव दाखवलं बाजीराव। हा इतिहास, हा इतिहास बाजीराव, ये इतिहास और इधर मूवी। म्हणजे ज्या बाजीरावानं शिवाजी महाराजांना संपवलं पिक्चरमध्ये त्याचं नाव दिलं हिरोला, आणि हिरो छाती पिटून पिटून सांगतो मैं बाजीराव सिंघम जाति से मराठा हूं मराठा। देख लेना, अभी भी ट्रेलर होगा उसका यूट्यूब पे। बाजीराव कौन? मैं जाति से मराठा हूं मराठा म्हणणारा बाजीराव। बाजीराव मराठा नव्हता, इसकी अलग जाती है, इतिहास में पढ़ लेना। ये पेशवा था आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जे एम्पायर उभं केलंय, मराठा साम्राज्याचा सगळ्यात मोठा लीडर छत्रपती शिवाजी महाराज जे साम्राज्य निर्माण करतात त्या साम्राज्याला संपवणारा कोण? तर बाजीराव। पिक्चरमध्ये त्याची जात वेगळी दाखवण्यात आली, जाणीवपूर्वक दाखवण्यात आली। या पिक्चरमध्ये 2-3 महापुरुषांचा अपमान करण्यात आला। आपने देखा हुआ होगा, हीरोइन के बाप का नाम था गौतम और बार 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 रिपीट किया जा रहा था गोट्या 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 म्हणून। गौतम यानी कौन? तथागत गौतम बुद्ध। जानबूझ के अपमान किया गौतम बुद्ध का भी, गौतम नाम से। तीसरा और इंपॉर्टेंट मुद्दा, इसमें वो एक डायलॉग मारता है जिसमें है, सिंघम नाम का मूवी असल में साउथ में बना था और यूट्यूब अगर सर्च करोगे ना तो साउथ के सिंघम में अलग नाम है। वो भी नाम क्या है वो भी बताऊंगा आपको। हमारे इधर जो सिंघम बनाया गया उस सिंघम में जानबूझ के हीरो का नाम क्या रखा गया? बाजीराव। इतिहास में बाजीराव कौन? तो इतिहास में बाजीराव वो, देखो हाँ, एक तरफ है इतिहास, एक तरफ है मूवी। एक तरफ है इतिहास, एक तरफ है मूवी। इतिहास में बाजीराव कौन है? पेशवा, जिसने शिवशाही खत्म की और शिवाजी महाराज के साम्राज्य के ऊपर कब्जा कर लिया। अब मूवी दिखाई गई, मूवी में दिखाया गया कि बाजीराव वो इंसान है जिसका अपने गांव के ऊपर पूरा कंट्रोल है। मूवी में देखा है सीन, जब जयकांत शिकरे उसके गांव में आता है गाड़ियां वाड़ियां पूरी लेके और उसका झगड़ा हो जाता है बाजीराव के साथ, तो महिलाएं वो पूरे हथियार वत्यार लेके खड़ी हो जाते हैं। सगळ्या बाया कोयते गीते घेऊन उभ्या राहतात। किस लिए? बाजीराव के लिए। अख्ख्या गावातले लोक कुणाच्या समर्थनात आहेत? बाजीरावच्या। बाजीराव म्हणेल ती पूर्व दिशा आहे त्यांच्यासाठी, असे सीन दाखवले 4-5। आणि हा बाजीराव जो की ज्याच्या गावावरती ज्याचं ॲब्सोल्यूट कंट्रोल आहे, त्याच्या गावाचं नाव मूवी मध्ये काय दाखवलंय? शिवगड। क्या नाम दिखाया? संधि विच्छेद पड़े हो, संधि विच्छेद ते शब्दाला फोडणे। शिवगड का मतलब क्या? शिवाजीचा गड। आणि शिवाजीच्या गडावर कब्जा कोणाचा? बाजीरावचा। ओरिजिनल इतिहासात शिवशाही संपून पेशवाई निर्माण केली म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या साम्राज्यावर कब्जा कोणाचा? पेशव्यांचा, म्हणजे बाजीरावचा। ओरिजिनल इतिहासामध्ये बाजीरावचा कब्जा, मूव्ही मध्ये दाखवलं की बाजीरावचा गावावर कब्जा, आणि गावाचं नाव शिवगड। जिसमें है दम तो फक्त बाजीराव सिंघम, किंवा जिसमें है दम दो वक्त बाजीराव सिंघम। मुझे लगता है वो तो फक्त नाही, दो वक्त त्याला इंडिकेट करायचंय, म्हणायचंय। आणि दो वक्त का म्हणायचंय माहित है? क्योंकि वो बाजीराव नंबर 2 को बताना चाहता है। जिसमें है दम, दम किसमें है? केवल बाजीराव नंबर 2 में। क्यों पता है? इतिहास के पन्ने निकाल के देखो। हा एवढा हरामखोर होता बाजीराव की महिलांची नग्न धिंड काढायचा। म्हणजे समजा महिलांनी इथून चालायला जर सुरुवात केली बस स्टँड पर्यंत त्यांनी नग्न जायचं। नग्न समझ रहे हो? पूरे कपड़े उतार के जाना है। जो महिला सबसे लेट पहुंचेगी तिला सोन्याच्या मोहरा देण्यात यायच्या। लोकांना खाण्यापिण्याला मोहताज करून टाकलं यांनी, आणि मग इथून तिथपर्यंत महिलांनी चलत जायचं, तिला सोन्याच्या मोहरा भेटणार। पण कुणाला?
जी सर्वात लेट पोहोचल. सर्वात लेट म्हणजे काय, इसका मतलब जो सबसे ज्यादा अपना बदन दिखाएगी लोगों को, ती जायनाच पुढं. सगळ्या लोकांना दाखवत दाखवत फिरेली ती जाते जाते. उसको सोना दिया जा रहा है. एवढ्या घाणेरड्या प्रथा चालवणारा हा हरामखोर. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या साम्राज्यात इतिहासामध्ये कसं होतं, शिवाजी महाराजांना एका माणसानं, म्हणजे ते साम्राज्यामधल्याच व्यक्तीनं, शायद सेनापती था वो कोई, तो उसने एक सुभेदार की बहू को उठा के लेके आया आणि शिवाजी महाराजांच्या समोर नजराणा म्हणून पेश केली. जसा शिवाजी महाराजांच्या समोर नजराणा म्हणून पेश केली, शिवाजी महाराज ताड दिशेनं उठले, त्याचे हात कलम करायला लावले आणि शिवाजी महाराजांनी सांगितलं की माझ्या साम्राज्यामधल्या महिलेवर कोणी जर डोळा टाकण्याचा प्रयत्न केला तर डोळे काढून घेईल, हात लावायचा प्रयत्न केला तर हात छाटून टाकल. शिवाजी महाराज इतना ज्यादा सम्मान कर रहे हैं महिलाओं का, और ये महिलाओं के विरोध में अपमान कर रहा है, बहुत भयानक अपमान कर रहा है. महिलांच्या चोळ्या त्या ढवामध्ये टाकायच्या आणि त्या उचलायच्या. 2 महिलांच्या चोळ्या आल्या तर दोघी जणी त्याच्यासोबत रात्रभर राहायचं. इतना गंदा इंसान. शिवाजी महाराज ने जो किया एग्जैक्ट उसके विपरीत करने वाला और महिलाओं के साथ इतना बुरा करने वाला, उसके बारे में लिखा, मूवी में दिखाया. जिसमें है दम तो फक्त बाजीराव सिंघम. म्हणजे बाजीराव मध्येच दम आहे, बाकी फुसके हैं सब बस. क्यों? महिलाओं की धिंड निकालता था. क्यों? महिलाओं की चोलियां उठाता था. समझ रहे हो कुछ? ये मूवी में ऐसा ये बोलते ना आप जो कि क्या बोलते हैं उसको, या चित्रपटातील सगळे पात्र आणि घटना काल्पनिक आहेत. सब घटनाएं एवं पात्र काल्पनिक. कुछ नहीं काल्पनिक, लिखा गया जानबूझ के, जाणीवपूर्वक लिहिलं. अच्छा इतनाही नाही, पहा शिवाजी महाराजांच्या साम्राज्यावर त्याचा कब्जा, पिक्चर मध्ये दाखवलं की शिवगडावरती त्याचा कब्जा. इतना ही नहीं तो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ गौतम बुद्ध का अपमान किया गया. एक और सीन दिखाया गया, जिस सीन में दिखाया गया बलि राजा का अपमान किया. दीपावली के पहले या बाद में वो आप पूजा करते हो भाइयों की, महिलाएं, भाऊबीज काहीतरी सण आहे आपला, बरोबर आहे. और जब वो पूजा की जाती है तो बहन क्या बोलती है भाई को, इडा पिडा जाऊ दे आणि बळीचं राज्य येऊ दे. म्हणजे भावाला प्रार्थना करायली ती, भाई को बोल रही है कि इडा पिडा जाने दे और बलि का फिर से साम्राज्य आने दे, और आने के लिए कुछ तो कर तू. मेरी उम्मीद ये नहीं है तू मेरी रक्षा कर, मेरी उम्मीद तुझसे ये है कि तू बलि का जो साम्राज्य था वो लाने के लिए कुछ कर. बळी म्हणजे कोण? बळी म्हणजे शेतकऱ्यांचा राजा, शेतकऱ्यांचा पालनहार. आणि या बळीचा वामन नावाच्या एका मनुवादी व्यक्तीनं घातपात केला आणि घातपात करून त्याला संपवलं. आणि म्हणून तिथून मग दिवाळी साजरी करण्यात आली. त्याला मारलं म्हणून सण साजरा करण्यात आला. उसको हम त्योहार मान लिए. आमच्या महापुरुषांना मारल्याच्या नंतर यांनी सण सुरू केले. छत्रपती संभाजी महाराजांना मारल्याच्या नंतर यांनी पाडवा सुरू केला. आमचं नवीन वर्ष सुरू झालं म्हणून. आणि आमच्या भोळ्या भाबड्या जनतेनं, पागल लोकांनी, काही ज्यांना डोकं नाही, ज्यांना इतिहास वाचायचा नाही, ऐकून घ्यायचा नाही, धर्माचं काहीतरी वेड पण लागले, त्यांनी ते ऍक्सेप्ट करून घेतलं. आज भी चल रहा है. संत तुकाराम महाराजांचा खून केला आणि त्यांचे तुकडे सापडू नयेत म्हणून मग आजूबाजूच्या झाडाझुडपांचा पाला पाचोळा फेकला, माती फेकली, रंग फेकला आणि म्हणले हे धुलीवंदन आहे. त्याला त्यांनी धुलीवंदनाचं नाव दिलं, रंगपंचमीचं नाव दिलं. हर महापुरुष को मारने के बाद उन्होंने कोई त्योहार शुरू किया, सण सुरू केले. तो बळी जो राजा था, जे शेतकऱ्यांचा राजा आहे, त्या बळीला मारण्यात आलं. आणि बळीला मारल्याच्या नंतर बळीला मारून त्यांनी उत्सव साजरा केला. त्या बळीचा पण अपमान मूवीमध्ये दाखवला. सिंगममध्ये एक छोटासा झिपरासा पोरगा एका धाड धिप्पाड माणसाला चापट लाता बुक्क्या मारण्याचा प्रयत्न करतोय आणि तिथं पायऱ्यांवरती तो सिंघम बसलेला आहे. आणि पायऱ्यांवरती सिंघम बसल्याच्या नंतर रस्त्यावरतून हिरोनी त्याच्यावरती लाईन मारत फिरते, असा सीन दाखवलाय, तुम्हाला आठवण्यासाठी सांगतोय. आणि तिथं मग तो सिंघम त्याला म्हणतो, जाने दे बली, गुस्सा थूक दे. म्हणजे जाऊ दे बळी, राग आलाय पण थुकून टाक, नको राग मानू, नाहीतर काय होईल, नाहीतर वामनाला राग येईल आणि वामन मग इतिहासामधल्यासारखं तुला तहस नहस करून सोडून देईल. बळीचा अपमान केला, महात्मा गौतम बुद्धांचा अपमान केला. आप बोलोगे छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान के बारे में बता रहे थे, क्या अपमान हुआ? तो छत्रपति शिवाजी महाराज का इतना भयंकर अपमान इस मूवी में किया गया. बच्चों, कोणताही मूवी जो महाराष्ट्रामध्ये बनतो कमीत कमी त्याला 2 थीम असतात. एक तर मूवी मधला मेन विलन मेला, मूवी खत्म. एक थीम क्या होती है, मेन विलन जो है, विलन मर जाए
तो मूवी खत्म। और दूसरा, हीरो और हीरोइनी का मिलन, या तो विलन या तो मिलन। महाराष्ट्र की नहीं, हर जगह की ये प्रथा है। 90% मूवी किस पे बनते हैं? हीरो हीरोइनी का मिलन होना चाहिए, नहीं तो विलन का खत्म होना चाहिए। अब हीरो हीरोइन के इस मूवी के अंदर इंटरवल से पहले ही सब कार्यक्रम हो चुके हैं, विलन खत्म, एक थीम खत्म हो गई। काही अपवाद पिक्चर असतील ज्याच्यात मिलन होत नाही आणि विलनही नसतो, जैसे कि तेरे नाम, कोई विलन भी नहीं है और हीरो हीरोइन का मिलन भी नहीं होता है कि नहीं, हे हिरोनी जाऊन मरते आणि हे येडं होऊन पुन्हा फिरते बोंबलं तिकडं तिकडं। ऐसे अपवाद कोई मूवी होते हैं, अपवाद। नहीं तो 90% मूवी का थीम क्या है? हीरो हीरोइन मिलने चाहिए, नहीं तो विलन मरना चाहिए। अब हीरो हीरोइन तो इसमें मिल गए, अब कौन सी थीम रह गई? विलन का मरना। अगर विलन का मरना यही थीम है मूवी की, तो मेन विलन इस मूवी का कौन था? जयकांत, जयकांत शिखरे। हा मूवी जयकांत शिखरे मेल्याच्या नंतर खत्म व्हायला पाहिजे होता, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? जयकांत शिखरे के मरने के बाद भी मूवी चालू है, पता है आपको? क्या माहित है क्यों? क्योंकि जयकांत शिखरे असल में मेन विलन था ही नहीं, वो तो दिखाया गया आपको। इतिहास पढ़ लो ना तो समझ में आती है चीजें। जब मैं मूवी देख रहा था तो कलेजा मान लो ऐसा कोई काट रहा है कलेजे को, ऐसा लग रहा था। प्रत्येक सीन मध्ये डोकं माझं असं पागल व्हायचं, मूर्खासारखे लोक टाळ्या वाजवायचे। सो कॉल्ड मैं कट्टर हिंदू हूं, बेवकूफ की तरह तालियां बजा रहे थे, बेवकूफों की तरह। किस चीज पे पता है? इस मूवी में एक विलन दिखाया गया, जयकांत शिखरे का राइट हैंड, राइट हैंड दिखाया गया। आणि बाजीराव या राइट हँडला बेल्ट ना हाणतो, बेल्ट से पीटताय वो, झपाझप झपाझप तो खाली लोळतोय आणि हा बेल्टनं हाणतोय आणि आमचे लोक टाळ्या शिट्ट्या, थिएटर में माहोल। हा तो माणूस असतो ज्याच्यामुळे त्या सिंघमच्या अगोदर एका व्यक्तीने स्वतःला गोळी मारून घेतलेली असते पोलीस स्टेशन मध्ये, पता है आपको, याद है? आणि मग सिंघम ह्या राईट हँडला ह्या जयकांत शिखरेच्या राईट हँडला पकडून आणतो आणि त्याच खुर्चीवर बसवतो आणि मग तो दरवाजामधून आत येतो, याला बसवलेला असतं खुर्चीवरती असे हात बांधून, आणि दरवाजामधून सिंघम आतमध्ये येतो आणि मग त्याला सांगतो, म्हणतो आठवते ही खुर्ची? ह्याच खुर्चीमध्ये आमच्या इथल्या पोलीस इन्स्पेक्टरनं तुझ्यामुळं सुसाईड केली होती, आज तेरी बारी आहे। आणि तो तिथं त्याला डायलॉग मारतो, तेरा बाप तो मर गया। म्हणजे कोण? जयकांत शिखरे। जयकांत शिखरे तो मर गया, अब तेरी बारी आहे असं म्हणून तो त्याला गोळी मारतो आणि तो मरतो। हा कोण आहे माहिती? राईट हँड, त्याचं नाव आहे मूवीमध्ये शिवा। कितना फालतू चीज आहे। हिरोचं नाव बाजीराव। ओरिजिनल इतिहासामध्ये बाजीरावनं छत्रपती शिवाजी महाराजांना संपवलं, शिवाजी महाराजांच्या साम्राज्यावरती कब्जा केला। याने एग्जैक्ट बाजीराव ने नहीं खत्म किया शिवाजी महाराज को, लेकिन शिवाजी महाराज का साम्राज्य खत्म करने वाले लोग पेशवा थे और बाजीराव पेशवा था, यानी उसके पुरखों ने खत्म किया। यांनी संपवलं, पेशवाई नावाची व्यवस्था आणली। इतिहासात बाजीराव शिवाजी महाराजांची शिवशाही संपवतो आणि ह्या पिक्चर मध्ये दाखवलं मेन विलनचं नाव जयकांत, पण त्याचा राईट हँड शिवा। आणि शिवाची पर्सनॅलिटी बघा तुम्ही, मूवी मध्ये शिवाजी महाराजांसारखी दाखवली, उसको मुछे दिखाई गई बड़ी बड़ी, शिवाजी महाराजांसारख्या मिशा दाखवल्या। आणि तो मराठी कलाकार आहे, वो मराठी कलाकार आहे, तो मराठीमध्ये बोलणारा कलाकार दाखवलाय जाणीवपूर्वक। आणि त्याला बाजीराव बेल्टनं हाणतोय, बेल्टनं, आणि आमच्यातले मूर्ख लोक टाळ्या शिट्ट्या। कितना भयानक अपमान आहे। बाजीराव शिवाजीला मारतोय म्हणजे तिथं शिवा दाखवलाय आणि आमचे लोक टाळ्या शिट्ट्या वाजवत आहेत। शेवटच्या सीन मध्ये जेव्हा त्या चेअरमध्ये आणून त्याला बसवण्यात येतं शिवाला, तेव्हा त्याचा डायलॉग आहे, तेरा बाप तो मर गया, अब तेरी बारी है। महापुरुषांच्या इतिहासाची एक लिंक है की नाही? जैसे की अण्णाभाऊ साठे बोलते हैं, जग बदल घालून घाव सांगून गेले मज भीमराव। अण्णाभाऊ साठे म्हणले की जगाला जर बदलायचं असेल घाव करावं लागेल, दोन तुकडे करावे लागतील। घाव करना पड़ेगा, घाव सहना नहीं है, घाव करना है। घाव करोगे तो बदलाव होगा।
जग बदल घालूनी घाव सांगून गेले मज भीमराव। ये मुझको डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ने बताया। किसने लिखा? अण्णाभाऊ साठेने। म्हणजे अण्णाभाऊ साठेने डॉक्टर आंबेडकरांना गुरु मानलं। डॉक्टर आंबेडकरांनी कुणाला गुरु मानलं? महात्मा फुलेंना, कबीरांना, बुद्धांना। लेटेस्ट मध्ये कुणाला? आधुनिक भारतात कुणाला? महात्मा फुलेंना। म्हणजे आंबेडकरांनी महात्मा फुलेंना गुरु मानलं। महात्मा फुलेंनी कुणाला गुरु मानलं? शिवाजी महाराजांना। महात्मा फुलेंनी छत्रपती शिवाजी महाराजांवरती पोवाडा लिहिला, शिवाजी महाराजांची कबर शोधून काढली, शिवाजी महाराजांवरती सगळा इतिहास लिहिला आणि शिवाजी महाराजांचा इतिहास लोकांच्या समोर आणला। यानी महात्मा फुले किसको गुरु मान रहे हैं? शिवाजी महाराज को। शिवाजी महाराजांचे सुपुत्र छत्रपती संभाजी महाराज बुधभूषणम नावाचा ऐतिहासिक ग्रंथ लिहितात वयाच्या 14व्या वर्षी संस्कृत मध्ये, आणि सांगतात की आमची परंपरा बुद्धापासून चालत आलेली आहे। आपने अगर किताब पढ़ा हुआ होगा सर्वोत्तम भूमिपुत्र नाम का, आहा साळुंके सरांनी लिहिलंय। बायकास्ट मराठा आहेत, प्रचंड विद्वान व्यक्ती आहेत आणि वैज्ञानिक आहेत। त्यांनी सप्रमाण सिद्ध केलंय तथागत गौतम बुद्ध जाती व्यवस्थेमध्ये जर पाहिला तर जातीनं मराठा आहे। सप्रमाण सिद्ध किया कि अगर तथागत गौतम बुद्ध की जाति अगर देखी जाए, उस कालखंड में जातियां थी नहीं, लेकिन अगर जाति में उनको पोलराइज किया जाए, देखा जाए कि कौन से जाति के हैं, तो वो जाति से मराठा निकलेंगे। सिद्ध केले पुराव्यानिशी। आणि हीच गोष्ट संभाजी महाराज पुस्तकामध्ये लिहितात की आमची परंपरा बुद्धापासून चालत आलेली आहे आणि आमच्या परंपरेला चालवण्याचं काम सगळ्यात मोठं जर कुणी केलेलं असेल तर सम्राट अशोकानं केलं। म्हणजे छत्रपती संभाजी महाराज कुणाला गुरु मानत आहेत? अशोकाला। आता ही गुरुची परंपरा समजून घ्या। एक तरफ आहे अण्णाभाऊ, बाबासाहेबांना गुरु मानतात, बाबासाहेब फुलेंना गुरु मानतात, फुले शिवाजी महाराजांना गुरु मानतात आणि शिवाजी महाराजांचे सुपुत्र म्हणजे शिवाजी महाराजांची पिढी सम्राट अशोकाला गुरु मानते। आप गुरु इस नाते से, जैसा मैं अभी जो बात कर रहा हूं, कई बार मैं बोला कि अपने बाप के बाप हैं ये लोग। अपन महापुरुषांना काय म्हणतो? आमचा बाप है, नहीं बोलते क्या? कई बार अपन महापुरुषों को बाप मान के चलते हैं। तर महापुरुषाला जे आपण बाप म्हणून चलत असतो, इधर से जाओ म्हणा, सरांचं थोडंसं बोलणं चालू आहे, 10 मिनिटं थांबायला सांगितले सरांनी। सर अगर होंगे तो चाबी दे दो सर को। तो मैं समझा रहा हूं अन्ना भाऊ साठे के गुरु इस नाते से बाप कौन है? डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर। बाबा साहब के गुरु नाते से बाप कौन है? फुले। फुले के गुरु नाते से बाप कौन है? और शिवाजी महाराज के गुरु नाते से बाप कौन है? सम्राट अशोक। गुरु की जो परंपरा है ना, गुरु की परंपरा, गुरु की परंपरा के अकॉर्डिंगली समझा रहा हूं आपको बातें कि अन्ना भाऊ साठे बाबा साहब को बाप मानते गुरु नाते से, बाबा साहब फुले को गुरु मानते बाप नाते से, फुले शिवाजी महाराज को बाप मानते गुरु नाते से, और शिवाजी महाराज अशोका को गुरु नाते से बाप मानते। ही बापाची परंपरा है, समझ रहे हो? ये महापुरुषों की बापों की परंपरा है गुरु नाते से। अब इस मूवी में जो आखिरी का सीन दिखाया गया बच्चों, तो बसलेला है इथं कोण कोण बैठा हुआ है? शिवा। त्याला असं खुर्चीत बसवले, उसको खुर्ची में बिठाया गया आणि त्याच्या समोर दरवाजा आहे आणि दरवाजामधून कोण येतोय आतमध्ये? बाजीराव। बाजीराव तो माणूस आहे ज्यानं इतिहासामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांना संपवलं, शिवशाही संपवली आणि पेशवाई आणली। मूवी मध्ये त्याचं रिफ्लेक्शन दाखवतात। क्या दिखाया पता है? हा दरवाजाच्या खालून बाजीराव समोर येतो, हा इथं बसलेला आहे आणि कॅमेरा अशा पद्धतीने घेतलाय कि जब बाजीराव दरवाजे से बाहर आ रहा है ना, मान लो ये दरवाजे के ऊपर की जगह है, तर दरवाजाच्या वरती दाखवलाय अशोक स्तंभ। बाजीराव दरवाजाच्या आतमध्ये येतो, आल्याच्या नंतर इथं जो बसलाय त्या शिवाला म्हणतो तेरा बाप तो मर गया। म्हणजे मूवी मध्ये कोण? जयकांत। मूवी में कौन? जयकांत। तेरा बाप तो मर गया, अब तेरी बारी है। तो बसलेला आहे शिवा, म्हणजे त्यांना इतिहासातलं प्रतीक दाखवायचं कोण? छत्रपती शिवाजी महाराज। आणि तो जेव्हा दरवाजाच्या खालून येतो तेव्हा कॅमेरा असा खालून घेतलाय समोरून आणि खालच्या बाजूने घेतलाय, तो जसा जसा समोर येतो ना दरवाजाच्या वरती अशोक स्तंभ दाखवलाय मोठा, आणि तो जसा जसा समोर येतो तसा तसा त्याच्या डोक्यानं अशोक स्तंभ झाकले जातो।
वो सामने आ रहा है, अशोक स्तंभ उसके सिर के पीछे जा रहा है, तो समोर येतोय, अशोक स्तंभ मागे जातोय. एका कंडिशनला तो पूर्णपणे समोर येतो आणि अशोक स्तंभ जेव्हा पूर्णपणे त्याच्या पाठीमागे झाकतो ना, इतिहासातला शिवाजी महाराजांचा गुरु सम्राट अशोक, बाप नात्याच्या परंपरेमधला बाप, बाबासाहेबांचा बाप फुले, अण्णाभाऊंचा बाप बाबासाहेब, फुलेंचा बाप शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराजांचा बाप अशोक. जेव्हा तो पुढे येतो आणि त्याच्या डोक्याच्या पाठीमागे अशोक स्तंभ झाकतो, तेव्हा तो शिवाजीला बोलतो. इतिहासातल्या दाखवायला मूव्हीमध्ये शिवाला बोलतोय, पण इतिहासातल्या छत्रपती शिवाजींना बोलवण्याचं काम तो करतोय. आणि तो बोलतो, तुझा बाप तर मेला. कधी? जेव्हा अशोक स्तंभ पूर्ण डोक्याच्या मागे जातो, तेव्हा म्हणतो तेरा बाप तो मर गया, अब तेरी बारी है. मग गोळी मारतो. इतिहास है भाई ये. इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है. त्यांना सगळा इतिहास माहिती है. मनोवादी लोगों को सब इतिहास पता है. और ये मूवी मुझको समझने के पीछे रीजन था कि मुझको इतिहास की जानकारी है. जब देख रहा था तो हर सीन में मुझको पता चल रहा था कि यार ये तो इतिहास है, ये इतिहास दिखा रहे हैं. कई बार सोचा भी कि जाके वो फाड़ दूं थिएटर. कितने थिएटर फाड़ूंगा, कितने फाड़ लूंगा, 1 2 3 4 उठा के पटक देंगे लोगों को. मेरे साथ जितने भी लोग होंगे सबको पटक देंगे जेल में. बोलेंगे जिसने मूवी निकाला उसने पहले ही दिया है कि इसके सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है. हमें भी चांस मिलेगा, हम भी मूवी बनाएंगे. और जब हम मूवी बनाएंगे, हमारे मूवी के हीरो का नाम होगा शिवाजी सिंघम, और विलन का नाम होगा बाजा, और उसका बाजा बजाएगा शिवाजी सिंघम. हाँ. और केवल बाजा नहीं होगा, बाजा का एक राइट हैंड भी होगा. बाजा का राइट हैंड होगा, उसका नाम होगा टिड़किया. एक होगा गांध्या, एक होगा सावरिया. हाँ. और हम भी बोलेंगे इस कहानी के पात्र एवं घटनाएं सभी काल्पनिक है. और इसमें अंत कैसे करेंगे वो भी समझाता हूं. आपको पता नहीं होगा, बाजीराव जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य के ऊपर कब्जा किया था, इस बाजीराव 2 को मारने का काम महार बटालियन के लोगों ने किया था, जो पुणे में लड़ाई हुई थी. इस पुणे की लढाई में महार लोगों ने पेशवाओं से अपना बदला लिया था. त्याच्यामध्ये हा बाजीराव धावत पळत पाण्यात घुसला होता नदीमधल्या, आणि महार बटालियनचा एक सैनिक त्याच्या पाठीमागे गेला होता. उसके ऐसी जगह पे उसने तलवार डाली थी, वो हम मूवी में दिखाएंगे, हम भी दिखाएंगे. और आपने अगर इंडियन नाम का मूवी कभी देखा है तो पहली बार उसमें गोली की मोशन दिखाई गई थी. इससे पहले मूवीज में उतना गोलियों की मोशन दिखाते नहीं थे. तो गोली की मोशन दिखाई गई थी, गोली एकदम धीरे से जा रही है. तो जब हम मूवी बनाएंगे ना, हम कैमरा नीचे से लेंगे और तलवार डीप में दिखाएंगे कैसे घुस रही है, फिर अंदर जाने के बाद वो कैसे चिल्ला रहा है, और तलवार फिर ऊपर जब निकालता है तो एक बाजीराव के 2 बाजीराव कैसे होते हैं, ये भी दिखाएंगे. आने वाले कालखंड में बहुत जल्द हम भी मूवी बनाएंगे. हमारे हीरो का नाम शिवाजी सिंघम होगा, और तब हम भी बोलेंगे इस मूवी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं. और जिसने ये बनाया था ना, उसको एक सीडी भेजेंगे इस मूवी की. भविष्य में हम भी ये करेंगे. छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान आज की बात नहीं है बच्चों. कुछ मनोवादी चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ये अपमान किया. हमारे लोगों का मतलब क्या है? हमारे लोगों का मतलब है इस देश के SC ST OBC इंक्लूडिंग मराठा, NT, DNT, VJNT और सभी धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक जैसे कि क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई, मुस्लिम, जैन, लिंगायत. इन सब 85% लोगों को ये समझना होगा, ये जानना होगा, इन लोगों को पहचानना होगा. ये जो खेल खेल रहे हैं ना आपके साथ, सियासती खेल जिसको बोला जाता है,
है कि नहीं? सरकार जो खेल खिला रही है ना आपको, आपके दिमाग में जो गोबर भर रही है मुस्लिम विरोधी हिंदू, इससे बाहर निकलो। सरकार की बातों को समझने की कोशिश करो, प्रयास करो। और असल में छत्रपति शिवाजी महाराज के सही दुश्मन कौन थे, कौन लोग हैं जो बार बार शिवाजी महाराज के ऊपर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर, अन्नाभाऊ साठे जी के ऊपर, महात्मा फुले के ऊपर टीका टिप्पणियां कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो मोहम्मद पैगंबर जी के बारे में कुछ अनाप शनाप बक रहे हैं। कौन लोग हैं जो महात्मा बसवेश्वर के बारे में अलग कुछ भी बातें बोल रहे हैं, कुछ भी बके जा रहे हैं। इन लोगों को आइडेंटिफाई करो और पहचानने की कोशिश करो कि अपने सही में दुश्मन कौन है। समझ रहे हो? मैं आशा और अपेक्षा रखता हूं अगर आप ये सुन रहे हैं, इसको इतना फॉरवर्ड करो, इतना फॉरवर्ड करो कि इस देश के हर SC ST OBC NT DNT VJNT तक ये पहुंचे, इंक्लूडिंग मराठा NT DNT VJNT धर्म परिवर्तित जो भी है 85% लोग, उन तक ये वीडियो पहुंचे, उनको भी पता चले कि इतनी बदमाशियां होती हैं। और कई बदमाशियां जो कि मैंने आपको बताई नहीं अभी तक, है कि नहीं? ये केवल इतना ही नहीं है, बहुत सी बदमाशियां ऐसी जो इतिहास में की गई, इनको हमें समझना पड़ेगा। शायद सर आ गए हैं, सर का क्लास है, बहुत वक्त अपन ले लिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। क्या ये फैलाओगे? वादा करते हो? पक्का? रुका जाए?